नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट में इतना डंप क्यों आया। क्या इसके पीछे वजह है? क्या इलन मस्क इसके लिए जिम्मेदार है या चाइना जिम्मेदार है? तो इस वीडियो में हम पूरा इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो जब मार्केट डाउन गया था पिछली वीक, उसकी वजह थी एलन मस्क का एक ट्वीट। एलन मस्क के एक ट्वीट में उन्होंने बताया था कि जो टेस्ला कंपनी है वो अब बिटकॉइन से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके लिए मार्केट पिछले वीक ही बहुत डंप गया था। लेकिन अब क्या हुआ, चाइना से एक न्यूज़ आई, मार्केट ऊपर पंप होने लगा था, थोड़ा सा पंप हुआ था, लोगों का लॉस भी रिकवर नहीं हुआ था। यही यही समय पे एक न्यूज़ आई कि जो चाइना में है वो क्रिप्टो बैन हो गया है। तो ये न्यूज़ के पीछे क्या सच्चाई है? क्या ये सच बात है या कोई गलत जानकारी आपको दी गई है? तो ये तो सच है कि चाइना में क्रिप्टो को बैन कर दिया है। लेकिन देखिए, ये डर का माहौल पैदा करने की चाइना की एक साजिश है। चाइना ज़रूर क्रिप्टो को फिर से बैन, इस पर जो बैन लगाया है उनके सेंट्रल बैंक ने, वो बैन ज़रूर हटाएगा। उनकी एक साजिश है कि जब तक इसकी वैल्यू कम नहीं होती, अगर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 35,000 के आसपास बिटकॉइन की गई थी, तब बिटकॉइन की चाइना से बहुत ख़रीदारी और बाइंग हुई होगी। लेकिन चाइना ऐसा देश है जो अपने देश की पर्सनल या कोई भी न्यूज़ देश से बाहर नहीं जाने देता। मतलब उसकी एक साजिश भी हो सकती है कि चाइना बहुत बड़ा देश है, चाइना की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और चाइना में इन्वेस्टर भी ज़्यादा है। इसी वजह से भारत के कुछ इन्वेस्टर जो नए नए आए हैं, वो लोग भी डर रहे हैं और वो पैसा निकाल रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है। यही वजह है। और चाइना में से बहुत बाइंग होने वाली है। चाइना हो गया, ये जो होते हैं ना बैड न्यूज़ फैलाने वाले, इनसे आपको बच के रहना है। ये बैन ज़रूर लगा है, मैं मानता हूँ कि बैन लगा है, लेकिन ये कुछ दिनों के अंदर सरकार द्वारा और वहाँ की जो कोर्ट होगी या न्यायालय होगा उसके द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। जैसे कि 2018 में आरबीआई ने भारत में क्रिप्टो पे बैन लगाया था, लेकिन हमारे कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए कहा कि क्रिप्टो लीगल है। जब तक सरकार कोई भी बिल संसद में पास नहीं कराती, तब तक वो कानून नहीं बनता है। वहाँ की सेंट्रल बैंक ऐसी कोई कोशिश नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रपति के साइन वहाँ पे नहीं आते हैं। जो संसद में पास हुआ कायदा या विधेयक है, उस पर जब तक राष्ट्रपति की साइन नहीं होती, तब तक वो कानून नहीं बनता। यानी कि सेंट्रल बैंक वहाँ पे कुछ दिनों तक तो चलेगी, बैन चलेगा। लेकिन ये ऊपर में बताने के लिए बैन बता दिया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट में बता देना। क्योंकि अब बाइंग बढ़ रही है इसकी, ओके, इसकी बाइंग बढ़ रही है और सेलिंग कम हो रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर तो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना के लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सकते हो एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है वो भी बाइंग कर सकती है, लेकिन ये सब सार्वजनिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक करना नहीं चाहते। ऊपर ट्वीट करेंगे, बताएंगे हमने इतने कॉइन सेल करे, जब सेल करेंगे तब ट्वीट करते हैं।
लेकिन जब बाय करते हैं, इलन मस्क ने कितने कॉइन बाय किए बता दिया आपको ट्वीट करके? कुछ भी यार, मतलब निगेटिविटी फैला देने की और फिर बाइंग करने का। अरे इतना तो डालो, ट्वीट तो करो एक, अगर बाई कर लिया तो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सार्वजनिक करना चाहिए, तो आप सेलिंग का क्यों सार्वजनिक कर रही हो? सेल करना है कर दो, मार्केट में जो इफेक्ट पड़ना है वो होने दो। आप घबरा क्यों रहे हो लोगों को? चाइना में बैन लगा है, ये कितनी परसेंट बात सच है आप बता सकते हैं? वहाँ अगर हम बात करें तो एक भी दूसरे देश की सोशल मीडिया ऐप वहाँ की सरकार चलाने नहीं देती लोगों को, तो पता कैसे चलेगा? उन्होंने छाप दिया तो आपने सुन लिया, मतलब उनको अगर सही में अगर बैन लगा हो तो उनको सेल करने दो ना। हम इंडिया के लोग क्यों सेल करें या अदर देशों के लोग क्यों सेल करें? मेरा ये कहना है, इसी वजह से मार्केट डंप आता है। जब किसी देश में बैन लग जाता है ना, तो वहाँ के लोग सेल करने दो, आप मत सेल कर देना, लॉस रिकवर हो जाता है। अगर आप पुराने यूज़र होगे, क्रिप्टो में पुराने होगे, तो आपको पता होगा, अगर आप भी बेचोगे तो मार्केट और क्रैश हो जाएगा। मेरा इतना कहना है कि आप मत बेचो। अगर इंडिया में होता है बैन, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इंडिया में अभी भी इस साल तक कोई भी बैन नहीं लगेगा। इंडिया में, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में इस साल बैन नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता संसद शुरू होगी इस साल, क्योंकि थर्ड स्ट्रेन आने वाला है, मुझे लगता है जून जुलाई के आसपास आने वाला है, ऐसा संशोधक कह रहे हैं। यही है कि इंडिया में बैन नहीं होने वाला है। सिर्फ अगर हुआ हो, ये भी बात सच कितनी है आप खुद देख लेना। चाइना कैसा देश है, कितनी साजिश करता है वो। ओके, तो आप अपने दिमाग में सोच लेना जैसी जिसकी सोच। मुझे तो नहीं लगता ये सच हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि ये नेगेटिविटी फैलाने की एक हो गई है। मार्केट में नेगेटिविटी फैला दे, मार्केट क्रैश कर दे, फिर बाइंग कर दीजिए। आप कर देंगे सेलिंग, वो करेंगे बाइंग, मतलब उनका प्रॉफिट आपका लॉस। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सेल करना ही नहीं है। अगर आपको बहुत ही लगता है ये बहुत क्रैश हो जाएगा, तो 1-2% लॉस पे चले जाइए, लेकिन 50-50 70 80 90% प्रॉफिट लॉस पे आप सेल कर दोगे। मुझे कल, मैंने अगर मेरा प्रॉफिट वैल्यू चेक किया वजेरेक्स में तो इतना लॉस नहीं था, लेकिन कॉइनसिस का मैंने प्रॉफिट वैल्यू चेक किया तो मुझे 90% के आसपास तो लॉस हुआ था। क्या मैंने कॉइन सेल कर दिए? कभी नहीं। कॉइन सेल नहीं करना है आपको। कॉइन उतने ही रहते हैं, आपके पैसे कम हो जाते, वो भी रिकवर हो जाएंगे। अगर आप कॉइन सेल करोगे तो मार्केट और क्रैश आएगा। आप होल्ड करोगे तो मार्केट अप होने लगेगा। मार्केट अभी अप होने लगा है, तो कॉइन मत सेल करना। आपको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक भी कॉइन लॉस में सेल मत कर देना। आप अभी कौन से भी कॉइन में इन्वेस्ट करे हो, डॉग कॉइन में भी, मैं डॉग कॉइन की समर्थन में तो नहीं हूँ, लेकिन डॉग कॉइन की भी वैल्यू बढ़ सकती है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि एलन मस्क को अगर दूसरा कुत्ता मिल गया तो ये कुत्ता वो छोड़ देंगे। अब ट्वीट आना बंद हो गया है डॉग कॉइन पे, तो आप देख सकते हो इन्वेस्ट करना आपके हाथ में है। शिबा इनू और ख़ुद की एक क्रिप्टो करेंसी वो लाने जा रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। और मार्केट 100% पंप होगा। कुछ दिनों का समय लगता है, लेकिन आप सेल मत कर देना। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं तो
यहाँ क्रिप्टो में लगा दीजिए, लेकिन कोई कर्ज बिर्ज लेके आप पैसा मत लगाए या किसी से उधार लेके पैसा मत लगाए। इससे क्या होता है, अगर दोस्त आपका बोलता है मुझे पैसे चाहिए, तो आप टाइम पे नहीं दे देते हो और लॉस में कॉइन सेल कर देते हो। और अगर नहीं दे पाए, अगर लॉस में हो, ऐसा कुछ आप दोस्त को बता दिया, तो अगली बार वो आपको मदद नहीं करेगा, अगर आप बहुत परेशानी भी होगे तो भी। इसलिए किसी से उधार लेके मत रख देना। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा हो जो आपके काम में नहीं आता है, सेविंग अकाउंट में ऐसा पड़ता है कोई ब्याज ही नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता है, 1% का भी ब्याज नहीं मिलता सेविंग अकाउंट में। बहुत एक एक बरस में 4-4% मिल रहा है आपको। इससे अच्छा है ना, एक साल तक रख रख दो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। डॉग कॉइन को छोड़ के, डॉग कॉइन का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। डॉग कॉइन को और शिबा इनू कॉइन को, इस दोनों कॉइन को छोड़ कर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर देना, अच्छे प्राइस पे या ऊपर के प्राइस पे, किसी भी प्राइस पे इन्वेस्ट कर देना। आपको 50% से ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा एक साल में। ज़्यादा ही होता है, 900-1000% का प्रॉफिट एक साल में कोई भी कॉइन दे देता है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ जनरल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए